जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। दोस्तों, हम भगवान की भक्ति करते हैं, पर क्या हम उस तरह से करते हैं जैसे हमें करनी चाहिए? आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो बड़ी ही सुंदर है। अवश्य इसको देखिएगा, अवश्य सुनिएगा। एक व्यक्ति था जो बहुत ही परेशान था। वो मतलब इतना ज़्यादा वो बेचारा परेशान था कि उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे कि उसकी परेशानी दूर हो। एक दिन उसका दोस्त आया, उसने पूछा कि तू इतना परेशान क्यों है? वो बोला कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ लेकिन मुझे कोई फल नहीं मिल रहा है, मेरे घर की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। तो उस दोस्त ने उसको सलाह दी कि तू एक काम कर, तू कृष्ण भगवान की मूर्ति ले आ और उनकी पूजा कर, इससे तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। फिर वो व्यक्ति बाज़ार गया, बाज़ार से एक सुंदर सी कृष्ण जी की मूर्ति खरीद कर ले आया और उसने पूजा अर्चना शुरू कर दी भगवान की। दोनों टाइम उनकी पूजा अर्चना करने लगा, खूब भक्ति करने लगा। करते करते भक्ति करते करते उसको कई साल बीत गए, पर उसकी परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। फिर दूसरा दोस्त उसका एक दिन आया, उसने पूछा कि क्यों तू इतना परेशान है? तो उसने वही बताया। तो उसने कहा कि तू एक काम कर, तू कृष्ण भगवान की पूजा मत कर, तू जा माँ काली की मूर्ति ले आ बाज़ार से और उनकी स्थापना कर और उनकी पूजा कर, इससे तेरे दुख दूर हो जाएंगे। फिर वो बाज़ार गया और वहाँ से काली माँ की मूर्ति लेकर के आया घर। घर ले आया, उनको खूब बढ़िया से मतलब विधि विधान के साथ स्थापित किया अपने घर में। और जो कृष्ण जी की मूर्ति थी उसको मंदिर के ऊपर एक टाड़ था, मतलब अब क्या बोलते हैं, बारजा जैसा था, उसी के ऊपर उठा करके उसने मूर्ति रख दिया। और वहाँ पे जहाँ कृष्ण भगवान को बैठाया था वहाँ पे काली माँ की मूर्ति की स्थापना कर दी और पूजा अर्चना करने बैठा। जब उसने धूप बत्ती जलाई तो उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि अरे, मैं तो ये कृष्ण भगवान की मूर्ति इसके ऊपर ही रखा हूँ और यहाँ मैं धूप बत्ती जलाऊँगा तो उसकी सुगंध जो है उनके नाकों में भी जाएगी। इसलिए पहले इनका जो मूर्ति है उसको मैं हटा के साइड में रख दूँ, उसके बाद मैं माँ काली की पूजा करता हूँ। ऐसा करने के लिए वो उठा और उसने मूर्ति को ऐसे पकड़ा दोनों हाथ से हटाने के लिए। तब तक भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। तब उसने कहा कि अरे, मैं इतने साल से आपकी पूजा कर रहा हूँ, तब तो आप एक बार भी नहीं प्रसन्न हुए, और आज जब मैं आपकी मूर्ति हटाने के लिए आपको उठाने आया हूँ तो आप मेरा हाथ पकड़ रहे हो। तब भगवान ने कहा कि तुमने मेरी पूजा तो की, लेकिन सिर्फ पूजा की, आज तक कभी ये नहीं महसूस किया कि मैं हूँ। मतलब कभी उसने पूजा के टाइम गया, भगवान को दिया बत्ती किया, भगवान का हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लिया और आरती बत्ती जो भी करना है करके एक नियमानुसार सब कुछ करके वापस आ गया। लेकिन आज तुमको ये लगा कि मैं हूँ, क्योंकि तुमने सोचा कि तुम धूप बत्ती जलाओगे तो उसकी सुगंध मेरे नाक में जाएगी। इसका मतलब तुमने सोचा कि मैं सांसें लेता हूँ, इसलिए आज मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? सोचिए। भगवान जो है आपके पूजा पाठ करने से प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान आपकी सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, आपके मन में ये होना चाहिए कि हाँ, प्रभु यहाँ बैठे हैं, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो प्रभु देख रहे हैं, प्रभु सुन रहे हैं, प्रभु उस पे ध्यान दे रहे हैं। आप इस चीज़ को महसूस करके पूजा करिए, फिर देखिए आपको फल कैसे नहीं मिलता है। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।